अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल आशास कुक एंड व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फजल व करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और हमेशा आप लोगों के लिए ढेर 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 सारी दुआएं करती रहती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको ढेर सारी खुशियाँ दे और आपकी जायज़ हाजात को ना पूरा करे और स्पेशली जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको तंदुरुस्ती अता करे। और आज देख रहे हैं कि जी ये क्या नाश्ते शाश्ते हो रहे हैं। तो आज हमारा प्लान बना था कहीं जाने का। सुबह सवेरे हम लोग घर से निकले थे और ये हमारा फेवरेट प्लेस है जहाँ पे हम अक्सर संडे को नाश्ता करने जाते हैं जी, कोयटा होटल। आप सबको पता होगा, बहुत मशहूर है आजकल, तो बहुत इन है जी कोयटा होटल का नाश्ता। इनके पराठे बहुत लाजवाब होते हैं और जो चने होते हैं तो वो क्या बात है जी इनके चनों की। तो हम लोग अक्सर यहाँ पे आते हैं। ये हमारा बहुत मोस्ट फेवरेट, हमारे जो एरिया है उसका मोस्ट फेवरेट जो है ना ये होटल है। तो यहाँ पे आके हम अक्सर अक्सर नाश्ता करते हैं। तो यहाँ से जी नाश्ता करने के बाद हम लोग चल पड़े कहाँ। आप सोच रहे होंगे कश्मीर जा रही हूँ मैं। नहीं जनाब, हम लोग कश्मीर नहीं जा रहे, हम लोग मरी जा रहे हैं। और बच्चों की बहुत फरमाइश थी कि मरी जाना है, मरी जाना है, मरी जाना है, क्योंकि मरी थोड़ा सा नियर है पिंडी इस्लामाबाद के। तो हमारे लिए ना ये बेस्ट होता है कि जो नियर हो तो हम वहाँ पे जल्दी जा सकते हैं, पहुँच सकते हैं। तो हम लोगों ने बच्चों की फरमाइश जिनके पापा ने पूरी कर दी। और अच्छा, हम लोग वीकेंड पे नहीं गए थे ना, हम लोग थोड़ा पहले गए थे। तो बहुत इन्जॉय किया बच्चों ने। अपने लिए, बच्चों के लिए ना थोड़ा सा ये टाइम ज़रूर निकालना चाहिए। कभी कभी ना लाइफ में अपने लिए टाइम ज़रूर ज़रूर निकालना चाहिए, बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ, अपनी फैमिली के साथ। मतलब आपको कहीं दूर दूर निकल जाना चाहिए। तो हम भी बहुत दूर निकल आए थे। और मेरे हस्बैंड कह रहे थे ना, वो अक्सर मुझे कहते थे कि मैं ना अकेला जाऊंगा और वहाँ से जाके तुम्हारे लिए वीडियो बनाऊंगा कि मैं तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर निकल आया। तो मैं उनको से मजाक कर रही थी रास्ते में गाड़ी में ना। मैं कह रही थी आपकी ये हसरत जो है पूरी नहीं हुई, क्योंकि हर जगह हम इकट्ठे ही जाते हैं, बहुत कम होता है। मतलब ऑफिस की तरफ से वो जब कहीं जाते हैं तो जाते हैं, अदरवाइज़ हम लोग इकट्ठे ही कहीं जाते हैं। तो मैं कहती हूँ आपकी तो ये हसरत पूरी ही नहीं हुई। तो मैंने कहा अब आप वीडियो बनाएंगे भी तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, मैं तो आपके साथ ही हूँ ना, आप मुझे छोड़ के नहीं कहीं जा सकते। तो यहाँ पे हम लोग हंसी मजाक करते हुए जनाब अपने सफ़र पे रवां दवां थे और बहुत इंजॉय कर रहे थे। बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था और बच्चे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे। अच्छा, हम लोग पहुँचे कंपनी बाग। बहुत मशहूर है मरी में, आप लोगों को पता है। और यहाँ के पकोड़े आपको पता है कि बहुत बहुत मशहूर हैं और मैं तो स्पेशली पकोड़ों की दीवानी हूँ। पकोड़े समोसे तो मुझे बहुत बहुत अच्छे लगते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे स्टे किया, हम लोगों ने पकोड़े खाए, चाय पी और हम लोग जनाब फिर अपने सफ़र पर रवां हो गए। और आहिस्ता आहिस्ता हमारी जो सी गाड़ी आगे जा रही थी और हम लोगों ने क्या किया कि एसी बंद कर दिया था गाड़ी का और शीशे वाला नीचे उतार लिए थे। और जगह जगह हम ना मुख्तलिफ जगहों पे हम लोग रुक रहे थे। आप देखिए कि खूबसूरती, जैसे मैं आपको कश्मीर की खूबसूरती दिखा रही होती हूँ तो मरी एज़ इट इज़ मुझे ना डिटो कॉपी लग रहा होता है कश्मीर का। एक ही जैसे इलाके, एक ही जैसी जगह मुझे फ़ील हो रही होती हैं। तो बहुत इंजॉय हम लोग कर रहे थे। जगह जगह हम लोग गाड़ी रोक रहे थे, जगह जगह हम लोग ना, मैं आप लोगों के लिए कुछ वीडियोज़ वगैरह कैप्चर कर रही थी। अच्छा, जगह पे जो भी हमें कोई चीज़ें पसंद आ रही थी हम लोग खाने के लिए तो वो ले रहे थे। और यहाँ पे आप देखें शॉल्स ऐसी इन लोगों ने, और इतनी बड़ी वो लंबी सी तार पे इन्होंने लगाई हुई होती थी। और मैं अक्सर सोचती हूँ कि कितना डिफ़िकल्ट होता है इनको लगाना। और फिर अगर एकदम से बारिश आ जाए, क्योंकि यहाँ का मौसम ऐसा है, वेदर ऐसा है कि एकदम से बारिश हो जाती है, तो वापस वो इन चीज़ों को हटाना और फिर जब मौसम अच्छा हो जाता है फिर लगाना तो बड़ा मुश्किल काम है। आँखों को तो ये चीज़ें देखते हुए, गुजरते हुए बहुत बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन इसके पीछे लोगों की कितनी मेहनत होती है। मतलब मैं कहती हूँ कि रिज़्क कमाना, हलाल रिज़्क कमाना बहुत मुश्किल है। और अल्लाह ताला सबके रिज़्क में ना बरकत अता करे। मैं हमेशा से, मेरी ये दुआ होती है। और जो छोटी मोटी जगह होती हैं वहाँ से ज़रूर कोई ना कोई चीज़ ऐसे लोगों से परचेज़ कर लेनी चाहिए। ज़ाहिर है वो रिस्क कमाने के लिए बैठे होते हैं, वो कोई अपने घर, कोठियाँ, कारें ये कुछ बनाने के लिए तो बेचारे नहीं बैठे हुए होते। तो यहाँ से जी हम लोग देख रहे थे और साथ साथ सारी चीज़ें हो रही थी और बच्चे जो उनसे ना बहुत इंजॉय कर रहे थे। बस मेरी जो छोटी बेटी है ना, ज़रा वो थोड़ी सी लॉन्ग ड्राइव जब हो जाए हमारी तो वो ज़रा बस थोड़ी सी घबरा जाती है। हालांकि इतनी लॉन्ग भी नहीं थी, लेकिन बस कहती है कि मामा जल्दी से हम लोग होटल पहुँचे। अच्छा, यहाँ पे ना हम लोगों को नारियल नज़र आ रहे हैं और नारियल पानी तो आपको पता है कि आजकल मोस्ट फेवरेट हुआ हुआ है सबका। तो यहाँ पे हम लोग खड़े हो गए और हम लोगों ने नारियल पानी पिया, नारियल लिया
किया, एंजॉय किया। मैं शॉल्स देख रही थी और मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि देखें यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह बनाई जाए तो कितनी खूबसूरत लगेंगी ना, बहुत ज़बरदस्त। और मतलब ये वेदर एक इतना अच्छा हो गया था। अच्छा, वहाँ पे गर्मी का कोई एहसास था ही नहीं, मतलब इतना ज़बरदस्त वेदर हुआ था ना जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। और हम लोगों ने एसी वगैरह बंद, सारा कुछ बंद, सिर्फ हम लोगों ने ना शीशे वगैरह गाड़ी के खोले हुए थे और इतनी कोई मस्त हवा आ रही थी ना, इतना कोई इन्जॉय कर रहे थे हम लोग जिसका मतलब मैं अब अल्फाज में मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकती। मैं इसी वजह से कह रही थी कि ज़रूर अपने लिए, अपने बच्चों के लिए टाइम निकालें और बस निकल जाएं। अक्सर दिल कर रहा होता है ना बंदा कि दूर दूर चला जाए और फिर बंदा वापस ना आए, और शायद इसी जगहों के लिए लोग कहते हैं। लेकिन फिर वही वाली बात है कि आपको वापस आना पड़ता है, आपकी मजबूरियाँ होती हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जिनको आपको निभाना होता है। तो बस जाके इंजॉय करके वापस ही आना होता है, और बाकी इंसान कुछ कर नहीं सकता क्योंकि ज़ाहिर है बहुत सारी ख्वाहिशात इंसान की पूरी नहीं हो सकती हैं। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने ना बुकिंग पहले से करवाई हुई थी, तो हम लोग अपने होटल पहुँचे और फ्रेश हुए। फ्रेश वगैरह होने के बाद ना हम लोग चले गए यहाँ पे घूमने। अच्छा, यहाँ पे ना टनल, मोटर टनल है एक, बहुत नियर में है, और हमारे होटल से तो इतना नियर में था कि 1 मिनट लगता था। हम लोग पहुँच गए थे ना, और लोगों ने कहा कि आप लोग यहाँ पे आप क्योंकि शाम थी तो सब ने कहा कि आप, ये नज़दीक है तो आप यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं, आप जा सकते हैं। तो इस टनल में हम लोग गए। ये अंग्रेज़ के दौर का बना हुआ था और मुझे हैरत हो रही थी, मैं मतलब जब मैं देखती थी ना, ये उस वक़्त बनाया गया था पानी की सप्लाई के लिए। और अब बिलीव करें कि उस वक़्त ना तो कोई मशीनरी हुई होगी, ना तो कोई ऐसी चीज़ है, और ये इंसानी हाथों के से बनाया गया टनल था। और मतलब कि ये एक शाहकार है जो हाथों ने बनाया, इंसानी हाथों से बनाया गया शाहकार है। और इतना कोई ठंडा, इतना कोई ठंडा, मतलब जैसे कि आपके ऊपर सही एसी की हवा चल रही हो ना, मतलब उससे भी ज़्यादा ठंडा था ये। और साइड से पानी की सीपेज वगैरह भी हो रही थी, और बच्चे ना हाथ लगा लगा के देख रहे थे कि मतलब ये क्या है मामा, क्या है ये मामा। तो बहुत ज़्यादा ठंडा, और मतलब अंदर जाके अजीब सी एक आपकी फीलिंग हो जाती है जैसे आप किसी और ही दुनिया में पहुंच गए हो, किसी और ही जगह पे हो आप हो, मतलब ये वाली फीलिंग्स आपकी आ जाती हैं। तो बहुत ज़्यादा हमें भी बहुत अच्छा लगा। हिस्ट्री पढ़नी चाहिए, देखनी चाहिए ऐसी जगहों को, जो ऐसे प्लेसेस होते हैं तो उनको ज़रूर विज़िट करना चाहिए ना। बहुत बहुत इन्जॉय किया, मेरे बच्चों ने तो बहुत इन्जॉय किया, मैंने भी बहुत इन्जॉय किया। और यहाँ पे इतना कोई रश था ना, लोग आए हुए थे, बहुत ज़्यादा रश था यहाँ से। अच्छा, यहाँ से गुज़र के आप आगे जाएँगे ना तो आपके लिए ट्रैक होता है, जो वॉकिंग ट्रैक है। आप तकरीबन 4 किलोमीटर का ये ट्रैक बनता है, और आना और जाना तो 8 किलोमीटर्स हो जाते हैं। तो आप ये ना, इतना कोई पीसफुल ट्रैक है और इतना कोई ज़बरदस्त ट्रैक है। ठंडी हमें, आप यकीन कीजिए कि हम लोग मतलब जा रहे थे और पसीना नाम की कोई चीज़ नहीं थी। मतलब इतना मौसम इतना अच्छा। ये अयूबिया में हम लोग ठहरे हुए, मैं आपको बताना भूल गई थी। अयूबिया में ये हमारा स्टे था, और ये अयूबिया ही है। और ये ट्रैक के बारे में अक्सर आपने सुना हुआ होगा, इस ट्रैक के बारे में। यहाँ पे अक्सर जब लोग जाते हैं तो ज़रूर ट्रैकिंग वगैरह करते हैं, लेकिन यहाँ पे आप बिलीव कीजिए कि लोगों ने ना, जो होटल्स वगैरह होते हैं, हम लोग क्योंकि जब हम लोग गए तो ज़ाहिर मौसम बहुत ज़बरदस्त ठंडा, और जब हम लोग रूम में गए तो वहाँ पे पंखे वगैरह नहीं होते। तो हम लोगों ने पूछा तो वो कहते हैं कि यहाँ पे ना मतलब मौसम गर्म होता ही नहीं है, मतलब हमारा टेम्परेचर मेंटेन रहता है, ठंडा रहता है। तो यहाँ पे आपको कहीं भी अयूबिया में आपको ना पंखे नज़र नहीं आएंगे। हाँ, सर्दियों के लिए इंतज़ाम होता है यहाँ पे हीटर्स वगैरह का, और ऐसा इंतज़ाम किया जाता है। बहरहाल गर्मियों में यहाँ पे ना आपको पंखे नहीं मिलेंगे, कुछ भी नहीं, गर्मी लगती नहीं। और हम लोग चलते जा रहे थे और इतना इन्जॉय कर रहे थे बच्चे, हम लोग कि जिसका कोई हिसाब नहीं, क्योंकि हमें गर्मी लग ही नहीं रही थी। इतनी हम लोगों ने ट्रैवलिंग कर ली, इतना हम लोग इस ट्रैक पे चले, वापस आए, लेकिन कुछ भी फील नहीं हुआ। अच्छा, ये जब हमने ट्रैक अपना ये कंप्लीट कर लिया, इसकी दूसरी साइड पे भी एक ट्रैक था। यहाँ पे अक्सर इतना लोग जाते नहीं है, बट हम लोग ऐसे ही इंजॉयमेंट के लिए हम लोग चले गए। यहाँ पे कहने लगे यहाँ पे ना पानी होता है, ठंडा पानी और ताज़ा पानी यहाँ से लोग लेके जाते हैं, यहाँ पे स्टोर किया जाता है और यहाँ से फिर आगे सप्लाई किया जाता है पानी। तो हम लोगों ने कहा कि भाई हम लोग तो देखेंगे पानी को, मतलब कहाँ स्टोर करते हैं क्या। मुझे इस किस्म की जगह और बहुत अच्छी लगती हैं, और बच्चों को भी बहुत अच्छी लगती हैं मेरे। तो यहाँ से हम लोगों ने ना पानी, मुँह हाथ धोए, हम लोगों ने पानी जो है ना, ठंडा पानी, पानी की बोतल वो हम लोगों ने फिल की। अब बिलीव करें कि जैसे हम लोग मतलब ये इतना ठंडा पानी था, इतना ठंडा पानी कि हम लोग जब फ्रीज़र में रखते हैं ना तो तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद वो एक बोतल हमारी बहुत ठंडी हो जाती है, यक ठंडी, बस जैसे बर्फ़ जमने वाली हो। सेम एज़ इट इज़ पानी का टेम्परेचर वो वाला टेम्परेचर था।
इतना कोई ठंडा यख और कुदरती पानी, और बहुत हम लोगों ने एंजॉय किया। वहाँ से हम लोग पानी वगैरह लेके आए, और नियर में ये जो जिस होटल में हम लोग ठहरे हुए थे, यहाँ पे बाज़ार था। तो फिर हम लोगों ने ये किया कि जब हमने वहाँ से वापसी हुई तो हम लोगों ने कहा कि चलें बाज़ार का एक चक्कर वगैरह लगाते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, बच्चों को भी दिखाते हैं। अच्छा, नियर में यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा बस स्टैंड है यहाँ पे, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे होटल्स वगैरह भी हैं, और होटल्स वगैरह भी हैं, शॉप्स हैं, हॉर्स राइडिंग वगैरह आप करना चाहते हैं वो भी है। और फिर बच्चों ने कहा जी हमें भूख लग गई है, तो फिर हम लोगों ने ना उधर बाहर बाज़ार में खाना वगैरह खा लिया था। कढ़ाई वगैरह मंगवाई थी, दाल मंगवाई थी, और बहुत ज़बरदस्त कढ़ाई भी बहुत अच्छी थी, सब चीज़ें बहुत क्लासिकल चीज़ें थी। और इंशाल्लाह होटल का रिव्यू भी मैं आपसे को शेयर करूँगी और बताऊँगी मैंने कौन से होटल में स्टे किया था, और अपने रूम भी जो था ना वो भी मैं उसकी प्रॉपर वीडियो में आपसे शेयर करूँगी, ताकि आप लोगों के अगर जाना चाह रहे हो तो आप लोगों के लिए भी बहुत आसानी हो। तो अब हम वापस जा चुके थे और बहुत थके हुए थे, तो इंशाअल्लाह ताला आपसे एक नई वीडियो में मेरी मुलाकात होगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ज़रूर 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 कर दीजिएगा। तो आपसे एक नई वीडियो में मुलाकात होगी। उस वक़्त तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।